भगवान को श्राप दे देता। वहां पे समाप्त। जब हरि माया दूर निवारी, नहीं तरमा न राजकुमारी, तम नियति सवित हरि चरना, गए पाए पंतारति हरना। भवविधि मुने प्रबोध प्रभु, तब भय अंतर ध्यान, सत्यलोक नारद चले, करते राम गुणगान। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, करो कल्याण सीताराम, मेरे मन बसयो राधे श्याम। जब भगवान ने अपनी माया समेटी तो नारद मुनि को एहसास हुआ। फिर उसने भगवान से बहुविधि प्रकार से क्षमा मांगी कि मैंने आपको बहुत खोटे वचन कहे। भगवान ने उनको माफ किया और फिर कहा कि सत्य नाम का जाप करो। बहुत प्रकार से मुनि को समझा बुझाकर तब प्रभु अंतर ध्यान हो गए और नारद जी श्री रामचंद्र जी के गुणों का गान करते हुए ब्रह्मलोक को चले गए। शिव जी के गुणों ने जब मुनि को मोह रहत और मन में बहुत प्रसन्न होकर मार्ग में जाते हुए देखा, तब अत्यंत भयभीत होकर नारद जी के पास आई। वो दो गण वो थे जो मंडप में थे। उनके चरण पकड़कर दीन वचन बोले, हे मुनिराज, हम ब्राह्मण नहीं हैं, हम शिव जी के गण हैं। हमने बड़ा अपराध किया जिसका फल हमने पा लिया। हे कृपालु, अब शाप दूर करने की कृपा कीजिए। दीनों पर दया करने वाले नारद जी ने कहा, तुम दोनों जाकर राक्षस हो, तुम्हें महान ऐश्वर्य, तेज और बल की प्राप्ति हो। तुम अपनी भुजाओं के बल से जब सारे विश्व को जीत लोगे, तब भगवान विष्णु मनुष्य का शरीर धारण करेंगे। युद्ध में श्री हरि के हाथ से तुम्हारी मृत्यु होगी, जिससे तुम मुक्त हो जाएगा। फिर संसार में जन्म नहीं लोगे। वह दोनों मुनि के चरणों में सिर नवाकर चले और समय पाकर राक्षस हुए। देवताओं को प्रसन्न करने वाले, सज्जनों को सुख देने वाले और पृथ्वी का भार हरण करने वाले भगवान ने एक कल्प में इसी कारण मनुष्य का अवतार लिया। इस प्रकार भगवान के अनेकों सुंदर, सुखदायक और अलौकिक जन्म और कर्म है। प्रत्येक कल्प में जब जब भगवान अवतार लेते हैं, नाना प्रकार की सुंदर लीलाएं करते हैं। तब तब मुनीश्वरों ने परम पवित्र काव्य रचना करके उनकी कथाओं का गान किया। श्री हरि अनंत हैं और उनकी कथा भी अनंत है। सब संत लोग उसे बहुत प्रकार से कहते और सुनते हैं। श्री रामचंद्र जी के सुंदर चरित्र करोड़ कल्पों में भी गाए नहीं जा सकते। शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती, मैंने ये बतलाने के लिए इस प्रसंग को कहा कि ज्ञानी मुनि भी भगवान की माया से मोहित हो जाते हैं, परंतु लीला में है और शरणागत का हित करने वाले वह सेवा करने में बहुत सुलभ और सब दुखों के हरने वाले। देवता, मनुष्य और मुनियों में ऐसा कोई नहीं है जिसे भगवान की महान बलवती माया मोहित ना कर दे। सारा संसार माया में ही माया में रहता है। मन में ऐसा विचार कर उस महामाया के स्वामी श्री भगवान का भजन करना चाहिए। हे गिरिराज कुमारी, आप भगवान के अवतार का वह दूसरा कारण सुनो। मैं उसकी विचित्र कथा विस्तार से कहता हूँ। अभी तो भगवान ने क्यों धरती पर बार बार जन्म लिया वो बता रहे हैं। जिस कारण से जन्म रहत निर्गुण और अरूप रहत ब्रह्मा अयोध्यापुरी के राजा हुए। जिन प्रभु श्री रामचंद्र जी को तुमने भाई लक्ष्मण जी के साथ मुनियों का वेश धारण कर लिए वन में फिरते देखा, हे भवानी, जिनके चरित्र देखकर सती के शरीर में तुम ऐसी बावली हो गई कि अब भी तुम्हारे उस बावलेपन की छाया मिटती नहीं। उन्हीं के भ्रम रूपी रोग के हरण करने वाले चरित्र सुनो। उस अवतार में भगवान ने जो जो लीला की वह सब मैं अपनी बुद्धि से तुम्हें बताता हूँ। वाल्मीकि जी कहते हैं, हे भरद्वाज, शंकर जी के वचन सुनकर पार्वती जी सुख चाहकर प्रेम सहित मुस्कुराई। फिर वृष के शिव जी जिस कारण से भगवान का वह अवतार हुआ उसका वर्णन करने लगे। सो मैं तुम सन कहो सब सुनो मनीष मन लाई, राम कथा कलिमल हरन मंगल करन सुहाई। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, करो कल्याण सीताराम, मेरे मन बसयो राधे श्याम।
वाल्मीकि जी कहने लगे, हे मुनीश्वर भरद्वाज, मैं वह सब तुमसे कहता हूँ, मन लगाकर सुनो। श्री रामचंद्र जी की कथा कलयुग के पापों को हरने वाली, कल्याण करने वाली और बड़ी सुंदर है। स्वयं मनु और उनकी पत्नी शत्रुपा, जिनसे मनुष्य की जय अनुपम सृष्टि हुई, इन दोनों पति पत्नी के धर्म और आचरण बहुत अच्छे थे। आज भी वेद जिनकी मर्यादा का गान करते हैं। राजा उत्तानपाद उनके पुत्र थे, जिनके पुत्र हरिभक्त ध्रुव जी हुए। उन मनु जी के छोटे लड़के का नाम प्रियव्रत था, जिसकी प्रशंसा वेद और पुराण करते हैं। पुण्य देवहूति उनकी कन्या थी, जो कर्दम मुनि की प्यारी पत्नी हुई, और जिन्होंने आदि देव दिनों पर दया करने वाले समर्थ एवं कृपालु भगवान कपिल को गर्भ में धारण किया। तत्वों का विचार करने में अत्यंत निपुण कपिल भगवान ने सांख्य शास्त्र का प्रकट रूप में वर्णन किया। मुनि जी ने बहुत समय तक राज्य किया, सब प्रकार से भगवान की आज्ञा का पालन किया। घर में रहते बुढ़ापा आ गया, परंतु विषयों से वैराग्य नहीं हुआ। उनके मन में बड़ा दुख हुआ कि श्री हरि की भक्ति बिना जन्म यूं ही चला गया। तब मुनि जी ने अपने पुत्र को जबरदस्ती राज्य देकर स्वयं स्त्री सहित वन को गमन किया। अत्यंत पवित्र और साधकों को सिद्धि देने वाला तीर्थों में श्रेष्ठ नेमी श्राइन प्रसिद्ध है। वहां मुनि और सिद्धों के समूह बसते हैं। राजा मनु हृदय में हर्षित होकर वहीं चले। वह धीर बुद्धि वाले राजा रानी मार्ग में जाते हुए बहुत सुंदर लग रहे थे। चलते चलते वे गोमती के किनारे जा पहुंचे। हर्षित होकर उन्होंने निर्मल जल में स्नान किया। उनके धर्म धुरंधर राज ऋषि जानकर सिद्ध और ज्ञानी मुनि उनसे मिलने आए। जहां जहां सुंदर तीर्थ थे, मुनियों ने आदर पूर्वक सभी तीर्थ उनको करा दिए। उनका शरीर दुर्बल हो गया। वह मुनियों से वस्त्र धारण करते थे और संतों के समाज में नित्य पुराण सुनते थे। और द्वादश मंत्र कौन सा है? ओम नमो भगवते वासुदेवाय का प्रेम सहित जप करते थे। भगवान वासुदेव के चरण कमलों में उन राजा रानी का मन बहुत ही लग गया। वह साग फल और कंद का आहार करते थे और सच्चिदानंद ब्रह्मा का स्मरण करते थे। वे वह श्री हरि के लिए तप करने लगे। मूल फल को त्याग कर केवल जल पर ही रहने लगे। हृदय में निरंतर यही अभिलाषा हुआ करती थी कि कैसे उन परम प्रभु को आंखों से देखी, जो निर्गुण, अखंड, अनंत और अनादि है, और ब्रह्मा ज्ञानी तत्ववेत्ता लोग जिनका चिंतन किए करते हैं। उन्हें ये भी नहीं कहकर निरुपम करते हैं, जो अनंत स्वरूप उपाधि रहित अनुपम है। ऐसे प्रभु भी सेवक के बस में हैं और भक्तों के लिए लीला विग्रह धारण करते हैं। इस प्रकार जल का आहार करते 6000 वर्ष बीत गए। फिर 7000 वर्ष के वायु के आधार पर रहे। 10,000 वर्ष तक उन्होंने वायु का आधार भी छोड़ दिया। दोनों एक पैर में खड़े रहे। उनका अपार तप देखकर ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी कई बार मुनि जी के पास आए। जो पहले सतयुग था वो द्वापर था, तो इतनी भक्ति होती थी, इतने तप होते थे। अब तो कलयुग में केवल नाम का आधार है। कलयुग में केवल राम का नाम जपने से 100 करोड़ों जितना तप का फल मिलता है। उन्होंने अनेक प्रकार से ललचाया, कहा कि कुछ वर मांगो, पर ये परम धैर्यवान राजा रानी अपने तप से किसी के डिगाए नहीं दी। जब भी उनका शरीर हड्डियों का ढांचा मात्र रह गया, फिर भी उनके मन में जरा भी पीड़ा नहीं थी। सर्वज्ञ प्रभु ने आश्रय वाले तक्षुरी राजा रानी को निज दास जाना। तब परम गंभीर और कृपा रूपी अमृत से बनी हुई आकाशवाणी हुई कि वर मांगो। मुर्दों को भी जिला देने वाली ये सुंदर वाणी कानों में छेदों को होकर जब हृदय में आई, तब राजा रानी के शरीर ऐसे सुंदर और हृष्ट पुष्ट हो गए मानो अभी घर से आए। कानों में अमृत के समान लगने वाले वचन सुनते ही उनका शरीर पुलकित और प्रफुल्लित हो गया। तब मनु जी दंडवत करके बोले, प्रेम हृदय में समाता नहीं है। श्रवण सुधा सम वचन सुनी, पुलक प्रफुल्लित गात, बोले मन करी दंडवत, प्रेम न हृदय समात। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम।
करो कल्याण सीताराम, मेरे मन बसियो राधे श्याम। मनु जी बोले, हे प्रभु सुनिए, आप सेवकों के लिए कल्प वृक्ष और कामधेन है। आपके चरण रज की ब्रह्मा विष्णु और शिव जी भी वंदना करते हैं। आप सेवा करने में सुलभ हैं तथा सब सुखों के देने वाले हैं। आप शरणागत के रक्षक और जड़ चेतन के स्वामी हैं। हे अनाथों का कल्याण करने वाले, यदि हम लोगों पर आपका स्नेह है तो प्रसन्न होकर ये वर दीजिए कि आपका जो सब रूप शिव जी के मन में बसता है और जिसके लिए मुनि लोग यत्न करते हैं, जो कागभूषण जी के मन रूपी मानसरोवर में विहार करने वाला हंस है, सगुण और निर्गुण कहकर वेद जिसकी प्रशंसा करते हैं, हे शरणागत के दुख मिटाने वाले प्रभु, ऐसी कृपा कीजिए कि हम उसी रूप को नेत्र भर कर देखें। राजा रानी के कोमल विनय युक्त और प्रेम रसे वचन भगवान को बहुत ही प्यारे लगे। भक्त वत्सल कृपा निधान संपूर्ण विश्व के निवास स्थान सर्व समर्थ भगवान प्रकट हो गए। नील सरोवर नील मणि नील नीरधर श्याम, लाज तन सोवा निरख कोटि कोट सत्य काम। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। करो कल्याण सीताराम, मेरे मन बसियो राधे श्याम। भज मन नारायण नारायण हरि हरि, भज मन नारायण नारायण हरि हरि। बोलो नारायण नारायण हरि हरि, भज मन नारायण नारायण हरि हरि। बद्री नारायण नारायण हरि हरि, भज मन नारायण नारायण हरि हरि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान के नीले कमल नीलमणि और नीले मेघ के समान श्याम वर्ण शरीर की शोभा देखकर करोड़ों कामदेव भी लज्जा जाते हैं। उनका मुख पूर्णिमा के चंद्रमा के समान छवि की सीमा स्वरूप था। गाल और ठोड़ी बहुत सुंदर थी। गला शंख के समान था। लाल होंठ, दांत और नाक अत्यंत सुंदर थे। हंसी चंद्रमा की किरण वाली को नीचा दिखाने वाली थी। नेत्रों की छवि खिले हुए कमल के समान बड़ी ही सुंदर थी। कानों में मछली के आकार के कुंडल, सिर पर मुकुट शोभित है। सिंह की सी गर्दन, सुंदर जनेऊ, भुजाओं में जो गहने थे बहुत सुंदर थे। पीताम्बर बिजली को ले जाने वाला था। पेट पर सुंदर 3 रेखाएं, जिनमें मुनियों के मन रूपी भौरे बसते हैं। भगवान के उन चरण कमलों का तो वर्णन नहीं किया जा सकता, जिनके अंश से गुणों की खान अनगिनत लक्ष्मी, पार्वती और ब्रह्माणी त्रिदेवी की शक्तियां उत्पन्न होती हैं तथा जिनकी भौं के इशारे से ही जगत की रचना हो जाती है। शोभा के सुंदर श्री हरि के रूप को देखकर मनुष्य तुरुप्पा नेत्रों के पट रोके हुए एकटक देखते रह गए। उस अनुपम रूप को वे आदर्श देख रहे थे और देखते देखते थकते नहीं थे। आनंद के अधिक बस में हो जाने के कारण उन्हें अपने देह की सुधि भी भूल गई। वे हाथों से भगवान के चरण पकड़कर सीधे भूमि पर गिर पड़े। कृपा की राशि प्रभु ने अपने कर कमलों से उनके मस्तकों का स्पर्श किया और उन्हें तुरंत ही उठा लिया। फिर कृपा निधान भगवान बोले, मुझे अत्यंत प्रसन्न जानकर और बड़ा भारी दानी मानकर जो मन को भाए वो ही वर मांग लो। बोले कृपा निधान पुनि अति प्रसन्न मोहि जान, मांग्यो वर जोई भाव मन महादान अनुमान। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम।
करो कल्याण सीताराम, मेरे मन बसियो राधे श्याम। सुनि प्रभु बचने जोर जुग पानी, धरि धीरज बोली मृदवाणी। नाथ देख पद कमल तुम्हारे, अब पूरे सब काम हमारे। एक लाल सा बड़ी उर्माई, सुगम अगम कहीं जात सुकाई। तुम्हें देते अति सुगम गोसाई, अगम लाग मोहि निज के पनाई। प्रभु के वचन सुनकर दोनों हाथ जोड़कर और धीरज धरकर राजा की कोमल वाणी कही, हे नाथ, आपके चरण कमलों को देखकर अब हमारी सारी मनोकामनाएं पूरी हो गई। फिर भी मन में एक इच्छा है, उसका पूरा होना सहज भी है और अत्यंत कठिन भी। इसी से उसे कहते नहीं बनता। हे स्वामी, आपके लिए तो उसका पूरा करना बहुत ही सहज है, पर मुझे अपनी दीनता के कारण वह अत्यंत कठिन मालूम होता है। जैसे कोई दरिद्र कल्प वृक्ष को पाकर भी अधिक द्रव्य मांगने में संकोच करता है, क्योंकि वह उसके प्रभाव को नहीं जानता। हे स्वामी, आप अंतर्यामी हैं, इसलिए उसे जानते ही हैं। मेरा वह मनोरथ पूरा कीजिए। भगवान ने कहा, हे राजन, संकोच छोड़कर मुझसे मांगो, तुम्हें न दे सकूं ऐसा मेरे पास कुछ भी नहीं। राजा ने कहा, हे दानियों के शिरोमणि, हे कृपा निधान, हे नाथ, मैं अपने मन का सच्चा भाव कहता हूँ कि मैं आपके समान पुत्र चाहता हूँ। प्रभु से भला क्या छिपाना। राजा की प्रीति देखकर, उनके अमूल्य वचन सुनकर कृपा निधान भगवान बोले, ऐसा ही हो। हे राजन, आपने दूसरा कहाँ जाकर खोजूं आपके समान, अंत स्वयं ही आकर तुम्हारा पुत्र बनूंगा। शत्रुपा जी को हाथ जोड़े देकर भगवान ने कहा, हे देवी, तुम्हारी जो इच्छा है सो वर मांग लो। शत्रुपा ने कहा, हे नाथ, चतुर राजा ने जो वर मांगा है, हे कृपालु, वह मुझे बहुत ही प्यारा लगा। परंतु हे प्रभु, बहुत ढिठाई हो रही है। यद्यपि हे भक्तों का हित करने वाले, वो जिद भी अच्छी लगती है। आप ब्रह्मा आदि के भी पिता हैं, जगत के स्वामी और सबके हृदय के भीतर की जानने वाले ब्रह्मा हैं। ऐसा समझने पर मन में संदेह होता है, फिर भी प्रभु ने जो कहा वही सत्य है। मैं तो ये मानती हूँ कि हे नाथ, आपके जो निज जन हैं, वो जो सुख पाते हैं और जिस परम गति को प्राप्त होते हैं, हे प्रभु, वही सुख, वही गति, वही भक्ति, वही अपने चरणों में प्रेम, वही ज्ञान और वही रहन सहन कृपा करके हमें दीजिए। सोई सुख सोई गति सोई भगत, सोई निज चरण स्नेह, सोई विवेक सोई रहन प्रभु, हमें कृपा कर देवो। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। करो कल्याण सीताराम, मेरे मन बसियो राधे श्याम। रानी की कोमल, गूढ़ और मनोहर श्रेष्ठ वाक्य रचना सुनकर कृपा के सुंदर भगवान कोमल वचन बोले, तुम्हारे मन में जो कुछ इच्छा है वह सब मैंने तुमको दिया, इसमें कोई संदेह नहीं समझना। हे माता, मेरी कृपा से तुम्हारा अलौकिक ज्ञान कभी नष्ट न होगा। तब मनु ने भगवान के चरणों की वंदना करके फिर कहा, हे प्रभु, मेरी एक विनती और है। आपके चरणों में मेरी वैसी ही प्रीति हो जैसी पुत्र के लिए एक पिता की होती है। चाहे मुझे कोई बड़ा भारी मूर्ख ही क्यों ना कहे। जैसे मणि के बिना सांप और जल के बिना मछली नहीं रह सकती, वैसा ही मेरा जीवन आपके अधीन हो। आपके बिना मैं न रह सकूंगा। ऐसा वर मांगकर राजा भगवान की चरण पकड़कर रह गए। तब दया के निधान भगवान ने कहा, ऐसा ही हो। अब तुम मेरी आज्ञा मानकर देव राजेंद्र की राजधानी अमरावती में जाकर वास करो। हे तात, वहां स्वर्ग के बहुत से भोग भोग कर कुछ काल बीत जाने पर तुम अवध के राजा होगे, तब मैं तुम्हारा पुत्र होऊंगा। इच्छा निर्मत मनुष्य रूप सजकर मैं तुम्हारे घर प्रकट होऊंगा। हे तात, मैं अपने अंशों से देह धारण करके भक्तों को सुख देने वाले चरित्र करूंगा। जिनको भाग्यशाली मनुष्य आदर से सुनकर ममता और मत त्याग कर भव सागर से तर जाएंगे। आदि शक्ति ये मेरी सब भूता माया भी
जिसने जगत को उत्पन्न किया है अवतार लेगी। मैं इस प्रकार में तुम्हारी अभिलाषा पूरी करूंगा। मेरा प्रण सत्य है, सत्य है, सत्य है। कृपा निधान भगवान बार बार ऐसा कहकर अंतर ध्यान हो गए। वह राजा रानी भक्तों पर कृपा करने वाले भगवान को हृदय में धारण करके कुछ काल तक उस आश्रम में रहे। फिर उन्होंने समय पाकर बिना किसी कष्ट के शरीर छोड़कर इंद्रकीपुरी में जाकर वास किया। बाल्मीकि जी कहते हैं, हे भारद्वाज, इस अत्यंत विचित्र इतिहास को शिव जी ने पार्वती से कहा। अब श्री राम के अवतार लेने का दूसरा कारण सुनो। हे मुनि, वह पवित्र और प्राचीन कथा सुनो जो शिव जी ने पार्वती से कही। संसार में प्रसिद्ध एक कैकेयी देश है। वहां सत्यकेत नाम का राजा रहता था। वह धर्म की धुरी को धारण करने वाला, नीति की खान, तेजस्वी, प्रतापी, सुशील और बलवान था, जिसके 2 वीर पुत्र हुए जो सब गुणों के भंडार और बड़े ही रणधीर थे। राज्य का उत्तराधिकारी जो बड़ा लड़का था उसका नाम प्रताप भानु था। दूसरे पुत्र का नाम अरिमर्दन था, जिसकी भुजाओं में अपार बल था और युद्ध में अटल रहता था। भाई भाई में बड़ा मेल, सब प्रकार के दोषों और छलों से रहित प्रीति थी। राजा ने जेठे पुत्र को राज्य दे दिया और भगवान के भजन के लिए वन को चल दिया। जब प्रताप रवि भयो नृप, फिरी दोहाई देश, प्रजा पालयति वेद विधि, कत्यो नहीं अगलेश। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। करो कल्याण सीताराम, मेरे मन बसियो राधे श्याम। जब प्रतापवान राजा हुआ, देश में उसकी दुहाई फिर गई। वह वेद में बताई हुई विधि के अनुसार उत्तम रीति में प्रजा का पालन करने लगा। उसके राज्य में पाप का कहीं लेश भी नहीं हो गया। राजा का हित करने वाला और शुक्राचार्य के समान बुद्धिमान धर्मरुचि नामक उसका मंत्री था। इस प्रकार बुद्धिमान मंत्री बलवान तथा वीर भाई के साथ स्वयं राजा भी बड़ा प्रतापी और रणधीर था। साथ में अपार चतुरंगी सेना थी, जिसमें असंख्य योद्धा थे जो सबके सब रण में जूझ मरने वाले थे। अपनी सेना को देखकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ और घमाघम नगाड़े बजने लगे। दिग्विजय के लिए सेना सजाकर वह राजा शुभ दिन मुहूर्त साध कर और डंका बजाकर चला। जहां तहां बहुत सी लड़ाइयां हुई। उसने सब राजाओं को बलपूर्वक जीत लिया। अपनी भुजाओं के बल से उसने 7 द्वीपों को वश में कर लिया और राजाओं से दंड ले लेकर उन्हें छोड़ दिया। संपूर्ण पृथ्वी मंडल का उसमें प्रताप भानु ही एकमात्र चक्रवर्ती राजा था। संसार भर में अपनी भुजाओं के बल से वश में करके राजा ने अपने नगर में प्रवेश किया। राजा अर्थ, धर्म, काम आदि के सुखों का समय अनुसार सेवन करता था। राजा प्रताप भानु का बल पाकर भूमि सुंदर मन चाही वस्तु देने वाली हो गई। जिस कहते राज्य का राजा धर्मी हो, उस देश में कोई कमी नहीं रहती। धर्म रुचि मंत्री का श्री हरि के चरणों में प्रेम था। वह राजा के लिए हित के लिए सदा उसको अच्छी अच्छी शिक्षा देता था। राजा गुरु, देवता, संत, पितर और ब्राह्मण इन सब की सदा सेवा करता रहता था। वेदों में राजाओं के जो धर्म बताए गए हैं, राजा सदा आदर पूर्वक सुख मानकर उन सब का पालन करता था। प्रतिदिन अनेक प्रकार के दान देता, उत्तम शास्त्र, वेद और पुराण सुनता था। उसने बहुत सी बावलियां, कुएं, तालाब, फुलवाड़ियां, सुंदर बगीचे, ब्राह्मणों के लिए घर और देवताओं के सुंदर विचित्र मंदिर सब तीर्थों में बनवाए। वेद और पुराणों में जितने प्रकार के यज्ञ कहे गए हैं, राजा ने एक एक करके उन सब यज्ञों को प्रेम सहित हजार हजार बार किया। राजा के हृदय में किसी की फल की कामना न थी। राजा बड़ा ही बुद्धिमान और ज्ञानी था। वह ज्ञानी राजा कर्म, मन और वाणी से जो कुछ भी धर्म करता था, सब भगवान वासुदेव के अर्पित करके करता था। एक बार वह राजा एक अच्छे घोड़े पर सवार होकर शिकार का सब सामान सजाकर विंध्याचल के घने जंगल में गया और वहां उसने बहुत से उत्तम उत्तम हिरण मारे। राजा ने मन में फिरते हुए एक सुअर को देखा। दांतों के कारण वह ऐसा दिख पड़ता था मानो चंद्रमा को ग्रस कर राहु वन में आ छिपा हो। चंद्रमा बड़ा होने से उसके मुंह को समाता नहीं और मानो क्रोधवश वह भी उसे उगलता नहीं। यह तो सुअर के भयानक दांतों की शोभा कही गई थी।
नील पर्वत के शिखर पर समान शरीर वाले उस सूअर को देखकर राजा घोड़े को चाबुक लगाकर तेजी से चला और उसने सूअर को ललकारा कि अब तेरा बचाव नहीं हो सकता। अधिक शब्द करते हुए अपनी तरफ आता देख घोड़ों को सूअर पवन वेग से भाग चला। राजा ने तुरंत ही बाण को धनुष पर चढ़ाया। सूअर बाण को देखते ही धरती में दुबक गया। राजा तक तक करती चला था, परंतु सूअर छल करके शरीर को बचाता जाता। वह पशु कभी प्रकट होता, कभी छिपता, कभी भागा और राजा भी क्रोध के बस उसके पीछे लग जाता। सूअर बहुत दूर ऐसे घने जंगल में चला गया जहां हाथी घोड़े का गम नहीं था। राजा बिल्कुल अकेला था और वन में क्लेश भी बहुत था, डर भी बहुत था। फिर भी राजा ने उस पशु का पीछा नहीं छोड़ा। राजा को बड़ा धैर्यवान देखकर सूअर भागकर पहाड़ की एक गहरी गुफा में जा घुसा। उसमें जाना कठिन देखकर राजा को बहुत पछताकर लौटना पड़ा, पर उस घोर वन में वह रास्ता भूल गया। बहुत परिश्रम करने से थका हुआ और घोड़े समेत भूख प्यास से व्याकुल राजा नदी तालाब खोजता खोजता पानी बिना बेहाल हो गया। वन में फिरते फिरते उसने एक आश्रम देखा। वहां कपट से मुनि का वेश बनाए एक राजा रहता था, जिसका देश राजा प्रताप भानु ने छीन लिया था और जो सेना को छोड़कर युद्ध से भाग गया था। प्रताप भानु का समय जानकर और अपना उसमें अनुसार करके मन में बड़ी ग्लानि हुई। इससे वह न तो घर गया, न ही अभिमानी होने के कारण राजा प्रताप भानु से ही मेल किया। दरिद्र की भांति मन ही मन में क्रोध को मारकर वह राजा तपस्वी के वेश में वन में रहता था। राजा प्रताप भानु उसी के पास गया। उसने तुरंत पहचान लिया, जो कपटी मुनि था उसने तुरंत पहचान लिया कि ये तो प्रताप भानु है। राजा प्यासा होने के कारण उसे पहचान न सका, भी ये कपटी राजा है। सुंदर वेश देखकर राजा ने उसे महामुनि समझा और घोड़े से उतरकर कपटी मुनि को प्रणाम किया, परंतु बड़ा चतुर होने के कारण राजा ने उसे अपना नाम नहीं बतलाया। राजा को प्यासा देखकर उसने सरोवर दिखला दिया। हर्षित होकर राजा ने घोड़े सहित उसमें स्नान और जलपान किया। सारी थकावट मिट गई, राजा सुखी हो गया। तब तपस्वी उसे अपने आश्रम में ले गया और सूर्यास्त का समय जानकर राजा को बैठने के लिए आसन दिया। फिर वह कपटी मुनि कोमल वाणी से बोला, तुम कौन हो? सुंदर युवक होकर जीवन की परवाह ना करके वन में अकेले क्यों फिर रहे हो? तुम्हारे चक्रवर्ती राजा के लक्षण देखकर मुझे बड़ी दया आती है। राजा ने कहा, हे मुनीश्वर सुनिए, प्रताप भानु नाम का एक राजा है, मैं उसका मंत्री हूँ। शिकार के लिए फिरते हुए राह भूल गया हूँ। बड़े भाग्य से यहाँ आकर मैंने आपके चरणों के दर्शन पाए। प्रताप भानु ने भी अपना परिचय छुपा लिया। हमें आपका दर्शन दुर्लभ था, इससे जान पड़ता है कि कुछ भला होने वाला है। कपटी मुनि ने कहा, हे तात, अंधेरा हो गया, तुम्हारा नगर यहाँ से 70 योजन पर है। हे सुजान सुनो, घोर अंधेरी रात है, घना जंगल है, रास्ता नहीं है। ऐसा समझकर तुम आज यहीं ठहर जाओ, सवेरा होते ही चले जाना। तुलसीदास जी कहते हैं, जैसी होनहार होती है वैसी ही सहायता मिल जाती है। या तो वह आप ही उसके पास आती है या उसको वहां ले जाती है। तुलसी जस भैवता जैसी मिले सहाय, आपने आवे ताए पहे ताए तहां ले जाए। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, करो कल्याण सीताराम, मेरे मन बसियो राधे श्याम। राजा बोला, हे नाथ, बहुत अच्छा। ऐसा कहकर और उसके आगे सिर चढ़ाकर घोड़े को वृक्ष से बांधकर राजा बैठ गया। राजा ने उसकी बहुत प्रकार से प्रशंसा की और उसके चरणों की वंदना करके अपने भाग्य की सराहना की। फिर सुंदर कोमल वाणी से कहा, हे प्रभु, आपको पिता जानकर मैं निठाई करता हूँ। हे मुनीश्वर, मुझे अपना पुत्र और सेवक जानकर अपना नाम विस्तार से बतलाइए। राजा ने उसको नहीं पहचाना, कपटी मुनि को, पर वह राजा को पहचान गया। राजा तो शुद्ध हृदय था और वह कपट करने में चतुर था। एक तो बैरी, फिर जाति का क्षत्रिय और फिर राजा। वह छल बल से अपना काम बनाना चाहता था। वह शत्रु अपने राज्य सुख को समझ करके दुखी था, क्योंकि
उसको वह हार चुका था। उसकी छाती कुम्हार की आवे की आग की तरह सुलग रही थी। राजा के सरल वचन कान से सुनकर अपने वैर को याद कर वह हृदय में हर्षित हुआ। भी राजा ने मेरे को पहचाना नहीं। वह कपट में डुबोकर बड़ी युक्ति के साथ कोमल वाणी बोला, अब हमारा नाम भिखारी है, क्योंकि हम निर्धन और घर द्वारहीन हैं। राजा ने कहा, जो आपके सदृश विज्ञान के निधान सर्वथा अभिमान रहते होते हैं, वे अपने स्वरूप को सदा छिपाए रहते हैं। इसी से तो संत और वेद पुकार कर कहते हैं कि परम सर्वदा अहंकार, ममता और मान रहत ही भगवान को प्रिय होते हैं। आप जो हो सो हो, मैं आपके चरणों में नमस्कार करता हूँ। हे स्वामी, अब मुझ पर कृपा कीजिए। अपने ऊपर राजा की संभावक प्रीति और अपने विषय में उसका अधिक विश्वास देखकर सब प्रकार से राजा को अपने वश में करके अधिक स्नेह दिखाता हुआ कपट तपस्वी बोला, हे राजन सुनो, मैं तुमसे सत्य कहता हूँ, मुझे यहाँ रहते बहुत समय बीत गया। अब तक न तो कोई मुझसे मिला, न मैं अपने को किसी पर प्रकट करता हूँ, क्योंकि लोक में प्रतिष्ठा अग्नि के समान है, जो तप रूपी बन को भस्म कर डालती है। तुलसीदास जी कहते हैं, सुंदर वेश देखकर मूड तो मूड ही है, चतुर मनुष्य भी धोखा खा जाते हैं। सुंदर मोर को देखो, उसका वचन तो अमृत के समान है और आहार सांप का। कपट तपस्वी ने इसी से मैं जगत में चिपका रहता हूँ, श्री हरि को छोड़कर किसी से भी मेरा कोई प्रयोजन नहीं रखता। प्रभु तो बिना जनाए ही सब जानते हैं, फिर कहो संसार को रिझाने में क्या सिद्धि मिलेगी। तुम पवित्र और सुंदर बुद्धि वालों, इससे मुझे बहुत प्यारे हो, तुम्हारी भी मुझ पर प्रीति और विश्वास है। हे तात, अब यदि मैं तुमसे कुछ छिपाता हूँ तो मुझे बहुत ही भयानक दोष लगेगा। कपटी मुनि बोला, ज्यों ज्यों वह तपस्वी उदासीनता की बातें करता, त्यों त्यों ही राजा को विश्वास उत्पन्न हो जाता। उस बगुले की तरह ध्यान लगाने वाले कपटी मुनि ने राजा को कर्म, मन और वचन से अपने वश में जाना। तब वह बोला, हे भाई, तुम्हारा हमारा नाम एक तन है। ये सुनकर राजा ने फिर से नवा कर कहा, मुझे अपना अनुरागी सेवक जानकर अपने नाम का अर्थ समझा कर कही। कपटी मुनि ने कहा, जब सबसे पहले सृष्टि उत्पन्न हुई थी तभी मेरी उत्पत्ति हुई थी, तब से मैंने फिर दूसरी देह धारण नहीं की, इसी से मेरा नाम एक तन है। बोला, हे पुत्र, मन में आश्रय मत करो, तब से कुछ भी दुर्लभ नहीं है। तब के बल से ब्रह्मा जगत को रचते हैं, तभी के बल से विष्णु संसार का पालन करते हैं, तभी के बल से रुद्र संहार करते हैं। कर्म, धर्म और अनेकों प्रकार के इतिहास कहकर वह वैराग्य और ज्ञान का निरूपण करने लगा। राजा सुनकर उस तपस्वी के बस में हो गया और तब वह उसे अपना नाम बताने लगा। तपस्वी ने कहा, राजन, मैं तुमको जानता हूँ, तुमने कपट किया, वह मुझे अच्छा लगा। हे राजन सुनो, ऐसी नीति है कि राजा लोग जहां तहां अपना नाम नहीं कहते। तुम्हारी वही चतुराई समझकर तुम पर मेरा बड़ा प्रेम हो गया। तुम्हारा नाम प्रताप भानु है, महाराज सत्यकेत तुम्हारे पिता थे। हे राजन, गुरु की कृपा से मैं सब जानता हूँ, पर अपनी हानि समझकर कहता नहीं। कपटी जो राजा बना हुआ था मुनि, उसने प्रताप भानु को उसका असली नाम बता दिया। बोला, हे तात, तुम्हारा संभावित सरलता, प्रेम, विश्वास और नीति में निपुणता देखकर मेरे मन में तुम्हारे ऊपर ममता उत्पन्न हो गई। अब मैं प्रसन्न हूँ, इसमें संदेह ना करना। हे राजन, जो मन को भावे वो ही वर मांग लो। राजा बोला, हे दया सागर मुनि, आपके दर्शन ही चारों पदार्थों को देने वाले हैं, तो भी स्वामी प्रसन्न देखकर ये दुर्लभ वर मांग रहा हूँ, शोक रहित हो जाऊं मैं, मेरा शरीर वृद्ध अवस्था, मृत्यु और दुख से रहित हो जाए, मुझे युद्ध में कोई जीत ना सके और पृथ्वी पर मेरा 100 कल्प तक एक छत्र अटंक राज्य हो। तपस्वी ने कहा, हे राजन, ऐसा ही हो, पर एक बात कठिन है, उसे सुन लो। हे पृथ्वी के स्वामी, केवल ब्राह्मण कुल को छोड़कर काल भी तुम्हारे चरणों पर सिर नवाएगा। तब के बल से ब्राह्मण सदा बलवान रहते हैं, उनके क्रोध से रक्षा करने वाला कोई नहीं है। हे नरपति, यदि तुम ब्राह्मणों को वश में कर लो तो ब्रह्मा, विष्णु और महेश भी तुम्हारे अधीन हो जाएंगे। ब्राह्मण कुल से जोर जबरदस्ती नहीं चल सकती। मैं दोनों भुजा उठाकर सत्य कहता हूँ, हे राजन सुनो, ब्राह्मणों के शाप बिना तुम्हारा नाश किसी काल में नहीं होगा। राजा उसके वचन सुनकर बड़ा प्रसन्न हुआ और कहने लगा, हे स्वामी, मेरा नाश अब नहीं होगा। हे कृपा निधान प्रभु, आपकी कृपा से मेरा सब कल्याण होगा।
एवं ऐसा ही को कहकर वह कुटिल कपटी मुनि फिर बोला, किंतु तुम मेरे मिलने तथा अपने राह भूल जाने की बात किसी को नहीं कहना, नहीं तो दोष हो जाएगा। हे राजन, मैं तुमको इसलिए मना करता हूँ कि इस प्रसंग को कहने से तुम्हारी बड़ी हानि होगी। हे प्रतापवान सुनो, इस बात के प्रकट करने से अथवा ब्राह्मणों के श्राप से तुम्हारा नाश होगा, और किसी उपाय से चाहे ब्रह्मा और शंकर भी मन में क्रोध करे तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी। राजा ने मुनि के चरण पकड़कर कहा, हे स्वामी, सत्य ही है, ब्राह्मण और गुरु के क्रोध से कहिए कौन रक्षा कर सकता है। यदि ब्रह्मा भी क्रोध करे तो गुरु बचा लेते हैं, पर गुरु से विरोध करने पर जगत में कोई भी बचाने वाला नहीं। कहते हैं अगर आपके भगवान नहीं मानते तो गुरु उसे मनवा लेते हैं। यदि मैं आपके कथन के अनुसार नहीं चलूंगा तो मेरा नाश हो जाए, मुझे इसकी चिंता नहीं है। मेरा मन तो केवल एक ही डर से डर रहा है कि ब्राह्मणों का श्राप बड़ा भयानक होता है। वह ब्राह्मण किस प्रकार से बस में हो सकते हैं, कृपा करके वह बताइए। हे दीन दयालु, आपको छोड़कर और किसी को मैं अपना हितू नहीं देखता। कपटी मुनि ने कहा, हे राजन सुनो, संसार में उपाय तो बहुत है, परंतु बहुत ही कठिन है, और इस पर विसिद्ध हो या ना हो उसका भी पता नहीं। एक उपाय है जो सरल है और आसान है। बोला, हे राजन, वह युक्ति तो मेरे हाथ में है, फिर मेरा जाना तुम्हारे नगर में हो नहीं सकता। उसको पता था भी अगर मैं नगर में गया तो मेरे को पहचान लेंगे। जब से पैदा हुआ हूं तब से आज तक मैं किसी के घर अथवा काम नहीं गया, परंतु यदि नहीं आता हूं तो तुम्हारा काम बिगड़ता है। आज ये बड़ा असमंजस आ पड़ा है। ये सुनकर राजा कुंवर वाणी से बोला, हे नाथ, वेदों में ऐसी नीति कही है कि बड़े लोग छोटे पर स्नेह करते ही हैं, पर्वत अपने सिरों पर सदा घास को धारण करते हैं। ऐसा कहकर राजा ने मुनि के चरण पकड़ लिए और कहा, हे स्वामी, कृपा कीजिए, आप संत हैं, दीन दयालु हैं। हे प्रभु, मेरे लिए इतना कष्ट अवश्य सही है। राजा को अपने अधीन जानकर कपट में प्रवीण तपस्वी बोला, हे राजन सुनो, मैं तुमसे सत्य कहता हूँ, जगत में मुझे कुछ भी दुर्लभ नहीं है। मैं तुम्हारा काम अवश्य करूंगा। तुम मम वाणी और शरीर से मेरे भक्त हो। हे नरपति, मैं यदि रसोई बनाऊं और तुम उसे परोसो और मुझे कोई जानने ना पावे तो उस अन्न को जो जो खाएगा सो तुम्हारा आज्ञाकारी बन जाएगा। यही नहीं, उन भोजन करने वालों के घर भी जो कोई भोजन करेगा, हे राजन सुनो, वह भी तुम्हारे अधीन हो जाएगा। हे राजन, जाकर यही उपाय करो और भविष्य भर भोजन कराने का संकल्प ले लेना। नित्य नए 1 लाख ब्राह्मणों को कुटुंब सहित निमंत्रण करना। मैं तुम्हारे संकल्प के काल अर्थात 1 वर्ष तक प्रतिदिन भोजन बना दिया करूंगा। हे राजन, इस प्रकार बहुत ही थोड़े परिश्रम से सब ब्राह्मण तुम्हारे वश में हो जाएंगे। ब्राह्मण हवन यज्ञ और सेवा पूजा करेंगे तो उससे सारे देवता सहज ही वश में हो जाएंगे। मैं एक और पहचान तुमको बताए देता हूँ, क्या इस रूप में कभी नहीं आऊंगा। हे राजन, मैं अपनी माया से तुम्हारे पुरोहित को हर लाऊंगा, तप के बल से उसे अपने समान बनाकर 1 वर्ष तक यहाँ रहूंगा। और हे राजन सुनो, मैं उसका रूप बनाकर सब प्रकार से तुम्हारा काम सिद्ध करूंगा। कपटी राजन बोला, हे राजा, रात बहुत बीत गई, अब सो जाओ। आज से तीसरे दिन मुझसे तुम्हारी भेंट होगी। तब के बल से मैं घोड़े से तुमको सोते ही मैं घर पहुंचा दूंगा। मैं वही पुरोहित का वेश धर कर आऊंगा। जब एकांत में तुमको बुलाकर सब कथा सुनाऊंगा तब तुम मुझे पहचान लेना। राजा ने आज्ञा मानकर शयन किया और वह कपटी ज्ञानी आसन पर जा बैठा। राजा थका था, गहरी नींद आ गई, पर वह कपटी कैसे सोता, उसे तो बहुत चिंता हो रही थी। उसी समय वहां कालकेत राक्षस आया, जिसने सुअर बनकर राजा को भटकाया था। वह तपस्वी राजा का मित्र था और खूब छल प्रपंच जानता था। उसके 100 पुत्र और 10 भाई थे, जो बड़े ही दुष्ट, किसी से न जीते जाने वाले और देवताओं को दुख देने वाले थे। उस दुष्ट ने पिछला वैर याद करके तपस्वी राजा से मिलकर षड्यंत्र किया और जिस प्रकार शत्रु का नाश हो वही उपाय रचा। भावी बस राजा प्रतापवान कुछ भी ना समझ सका। तेजस्वी शत्रु अकेला भी हो तो उसे छोटा नहीं समझना चाहिए।
जिसका सिर मात्र बचा था, वह राहु आज तक सूर्य चंद्रमा को दुख देता है। तपस्वी राजा अपने मित्र को देख प्रसन्न हो उठकर सुखी हुआ, जिसने मित्र को सब कथा सुनाई। तब राक्षस आनंदित होकर बोला, हे राजन सुनो, जब तुमने मेरे कहने के अनुसार काम किया तो अब मैंने शत्रु को काबू में कर लिया। तुम अब चिंता त्याग से रहो। विधाता ने बिना ही दवा के रोग दूर कर दिया। कुल सहित शत्रु को जड़ मूल से उखाड़कर आज से चौथे दिन मैं तुमसे आ मिलूंगा। तपस्वी राजा को खूब दिलासा देकर वह महावीर अत्यंत क्रोधी राक्षस चला। उसने प्रतापवान राजा को घोड़े सहित क्षण भर में घर पहुंचा दिया। राजा को रानी के पास बुलाकर घोड़े को अच्छी तरह से घुड़साल में बांध दिया। फिर वह राजा के पुरोहित को उठा ले गया। माया से उसकी बुद्धि को भ्रम में डालकर उसे पहाड़ की खो में ला रखा। वह आप पुरोहित का रूप बनाकर, जो राक्षस था, उसकी सुंदर सेज पर जा लेटा। राजा सवेरा होने से पहले ही जागा और अपना घर देखकर उसने बड़ा ही आश्चर्य माना। मन में मुनि की महिमा का अनुमान करके वह धीरे से उठा, जिसमें रानी जान ना पावे। फिर उसी घोड़े पर चढ़कर वन को चला। नगर के किसी भी स्त्री पुरुष ने नहीं जाना। दोपहर बीत जाने पर राजा आया। घर घर उत्सव होने लगे, बधावा बजने लगी। जब राजा ने पुरोहित को देखा तब वह उसी कार्य का स्मरण करके उसे आश्चर्य से देखने लगा। राजा ने 3 दिन युग के समान बीते। उसकी बुद्धि कपटी मुनि के चरणों में लगी रही। निश्चित समय पर जाकर पुरोहित बना हुआ राक्षस आया और राजा के साथ की हुई गुप्त सलाह के अनुसार सब विचार उसे समझा कर कह दिए। संकेत के अनुसार गुरु को उस रूप में पहचान कर राजा प्रसन्न हुआ। ब्रह्मवश उसे चेत ना रहा कि यह तो तापस मुनि है, काल केत राक्षस। उसने तुरंत 1 लाख उत्तम ब्राह्मणों को कुटुंब सहित निमंत्रण दिया। पुरोहित ने 6 रस 4 प्रकार के भोजन, जैसा कि वेदों में वर्णन है, बनाए। उसने मायावी रसोई तैयार की और इतने व्यंजन बनाए जिन्हें कोई गिन नहीं सकता। अनेक प्रकार के पशुओं का मांस पकाया और उसमें उस दुष्ट ने ब्राह्मणों का मांस मिला दिया। सब ब्राह्मणों को भोजन के लिए बुलाया और चरण धोकर आदर सहित बिठाया। जो ही राजा परोसने लगा, उसी काल के तुकृत आकाशवाणी हुई, हे ब्राह्मणों, उठ उठ कर अपने घर जाओ, ये अन्न मत खाओ, इसके खाने में बड़ी हानि है। रसोई में ब्राह्मणों का मांस बना है। आकाशवाणी का विश्वास मानकर सब ब्राह्मण उठ खड़े हुए। राजा व्याकुल हो गया, परंतु उसकी बुद्धि मोह में भूली हुई थी। होनहार वश उसके मुंह से एक भी बात ना निकली। तब ब्राह्मण क्रोध सहित बोल उठे। उन्होंने कुछ भी विचार नहीं किया। अरे मूर्ख राजा, तू जाकर परिवार सहित राक्षस हो जा। अरे नीच क्षत्रिय, तूने तो परिवार सहित ब्राह्मणों को बुलाकर उन्हें नष्ट करना चाहा था। ईश्वर ने हमारे धर्म की रक्षा की, अब तू परिवार सहित नष्ट होगा। 1 वर्ष के भीतर तेरा नाश हो जाए, तेरे कुल में कोई पानी देने लायक ना रहेगा। शाप सुनकर राजा भय के मारे अत्यंत व्याकुल हो गया। फिर सुंदर आकाशवाणी हुई, हे ब्राह्मणों, तुमने विचार करके श्राप नहीं दिया। राजा ने कुछ भी अपराध नहीं किया। आकाशवाणी सुनकर सब ब्राह्मण चकित हो गए। तब राजा वहां गया जहाँ भोजन बना था। देखा तो वहां ना तो भोजन था, न रसोईया ब्राह्मण था। तब राजा मन में अपार चिंता करता हुआ लौटा। उसने ब्राह्मणों को सब वृत्तांत सुनाया और बड़ा ही भयभीत और व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। हे राजन, जबकि तुम्हारा दोष नहीं है, ब्राह्मण बोले, तो भी होनहार मिटती नहीं है। ब्राह्मणों का श्राप बहुत ही भयानक होता है, ये किसी तरह भी टाले नहीं कर सकता। ऐसा कहकर सब ब्राह्मण चले गए। नगर वासियों ने जब ये समाचार पाया तो सब चिंता करने लगे, विधाता को दोष देने लगे, जिसने हंस बनाते बनाते कौवा कर दिया। ऐसे पुण्यात्मा राजा को देवता बनाना चाहिए था, सो राक्षस बना दिया। पुरोहित को उसके घर पहुंचाकर असुर काल केत ने कपटी तपस्वी को खबर दी। उस दुष्ट ने जहां तहां पत्थर भेजे, जिससे सब बैरी राजा सेना सजाकर प्रताप भानु पर चढ़ दौड़े और उन्होंने डंका बजाकर नगर में घेर लिया। नित्य प्रति अनेक प्रकार से लड़ाई होने लगी। प्रताप भानु के सब योद्धा सूरवीरों की करनी करके रण में जूझ मरे। राजा भी भाई सहित वन में। सत्यकेत के कुल में कोई नहीं बचा। ब्राह्मणों का श्राप झूठा कैसे हो सकता था। शत्रु को जीत कर नगर को फिर से बसाकर सब राजा विजय और जस पाकर अपने अपने
नगर को चले गए। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, हे भरद्वाज सुनो, विधाता जब जिसके विपरीत होते हैं तब उसके लिए धूल सुमेरु पर्वत के समान भारी और कुचल डालने वाली होती है। पिता यम के समान और रस्सी सांप के समान काट खाने वाली होती है। जब कहते विधाता विपरीत होता है। हे मुनि सुनो, समय पाकर वही राजा परिवार सहित रावण नामक राक्षस हुआ। उसके 10 शीश और 20 भुजाएं थी और वह बड़ा ही प्रचंड सूरवीर था। अरिमर्दन नामक जो राजा का छोटा भाई था, वह बल का धाम कुंभकर्ण हुआ। उसका जो मंत्री था जिसका नाम धर्मरुचि था, वह रावण का सौतेला छोटा भाई हुआ। उसका भविष्य नाम था जिसे सारा जगत जानता है। वह विष्णु भक्त और ज्ञान विज्ञान का भंडार था। और जो राजा के पुत्र और सेवक थे, वह सभी भयानक राक्षस हुए। वह सब अनेकों जाति के मनमाना रूप धारण करने वाले दुष्ट, कुटिल, भयंकर, विवेक रहित, निर्दयी, हिंसक, पापी और संसार भर को दुख देने वाले हुए। उनका वर्णन नहीं हो सकता। उपजे यद्यपि पुर सत्य कुल पावन अमल अनु, तद्पि महेश्वर श्राप वस भय सकल यग रूप। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, करो कल्याण सीताराम, मेरे मन बसियो राधे श्याम। यद्यपि वे सारे पुलसित्य ऋषि के पवित्र, निर्मल और अनुपम कुल में उत्पन्न हुए थे, तथापि ब्राह्मणों के श्राप के कारण वे सब पाप रूप हुए। तीनों भाइयों ने अनेकों प्रकार की बड़ी ही कठिन तपस्या की, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। तब देखकर ब्रह्मा जी आए और बोले, हे तात, मैं प्रसन्न हूँ, वर मांगो। रावण ने विनय करके चरण पकड़कर कहा, हे जगदीश्वर सुनिए, वानर और मनुष्य इन 2 जातियों को छोड़कर हम और किसी के मारे ना मरे, ये वर दीजिए। शिव जी कहते हैं कि मैंने और ब्रह्मा ने मिलकर उसे वर दिया कि ऐसा ही हो। तुमने बड़ा तप किया है। फिर ब्रह्मा जी कुंभकर्ण के पास गए। उसे देखकर उनके मन में बड़ा आश्चर्य हुआ। वो उनके मन में आया, अगर ये दुष्ट नित्य आहार करेगा तो सारा संसार उजाड़ देगा। ऐसा विचार कर ब्रह्मा जी ने सरस्वती जी को प्रेरणा करके उसकी बुद्धि फेर दी, जिससे उसने 6 महीने की नींद मांगी। फिर ब्रह्मा जी विष्णु के पास गए और बोले, हे पुत्र, वर मांगो। उसने भगवान के चरण कमलों में निर्मल प्रेम मांगा। उनको वर देकर ब्रह्मा जी चले गए और तीनों भाई हर्षित होकर अपने घर लौट आए। मैं दानव की मंदोदरी नाम की कन्या परम सुंदरी और स्त्रियों में श्रोमणी थी। मैंने उसे लाकर रावण को दिया। उसने जान लिया कि यह राक्षसों का राजा होगा। अच्छी स्त्री पाकर रावण प्रसन्न हुआ। फिर उसने जाकर दोनों भाइयों का विवाह कर दिया। समुद्र के बीच में त्रिकूट नामक पर्वत पर ब्रह्मा का बनाया हुआ एक बड़ा भारी किला था। महान मायावी और निपुण कारीगर मैं दानव ने उसको फिर से सजा दिया। उसमें मणियों से जड़े हुए सोने के अनगिनत महल थे, जैसे नागकुल के रहने वाली भोगावती पुरी हो। उसे चारों ओर से समुद्र की अत्यंत गहरी खाई घेरे हुए थी। उसके मणियों से जड़ा हुआ सोने का मजबूत परकोटा है। भगवान की प्रेरणा से जिस कल्प में जो राक्षसों का राजा होता है, वही शूर प्रतापी अतुलित बलवान अपनी सेना सहित लंकापुरी में बसता है। वहां बड़े बड़े योद्धा राक्षस रहते हैं। रावण को कहीं ऐसी खबर मिली, तब उसने सेना सजाकर किले को जा घेरा। उस बड़े विकट योद्धा और उसकी बड़ी सेना को देखकर यक्ष अपने प्राण लेकर भाग गए। तब रावण ने घूम फिरकर सारा नगर देखा। उस पुरी को संभाव की सुंदर और दुर्गम अनुमान करके रावण ने वहां अपनी राजधानी कायम की। योग्यता के अनुसार घरों को बांटकर रावण ने सब राक्षसों को सुखी किया। कोद कहीं कैलाश पुनि लीनस जाए उठाए, मन्यो तोल निज बाहुबल चला बहुत सुख पाए। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, करो कल्याण सीताराम, मेरे मन बसियो राधे श्याम।
फिर रावण ने एक बार खिलवाड़ बस में ही कैलाश पर्वत को उठा लिया और मानो अपनी भुजाओं का बल तोड़कर बहुत सुख पाकर वहां से चला आया। सुख, संपत्ति, पुत्र, सेना, सहायक, जप, प्रताप, बल, बुद्धि और बढ़ाई, ये सब उसके नित्य नए बढ़ते जाते थे, जैसे प्रत्येक लाभ पर लोभ बढ़ता है। अत्यंत बलवान कुंभकर्ण सा उसका भाई था, जिसके जोड़ का योद्धा जगत में पैदा ही नहीं हुआ। वह मदिरा पीकर 6 महीने सोया करता, उसके जागते ही तीनों लोकों में तहलका मच जाता। यदि वह प्रतिदिन भोजन करता तब तो संपूर्ण विश्व शीघ्र ही खाली हो जाता। रणधीर ऐसा था कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। लंका में उसके ऐसे असंख्य बलवान वीर थे। मेघनाद रावण का बड़ा लड़का था, जिसका जगत के योद्धाओं में पहला नंबर था। रण में कोई भी उसका सामना नहीं कर सकता था। स्वर्ग में तो उसके भय से नित्य भगदड़ मची रहती थी। कुमुख कंपन कुलिसरद धूम केते अतिकाए, एक एक जग जीत सक ऐसे सुबट निकाय। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, करो कल्याण सीताराम, मेरे मन बसियो राधे श्याम। आज की कथा को यहीं पर विश्राम देते हैं, आगे की कथा कल सुनाएंगे। बोलो श्री राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय जय राम। कौशल्या घर आए राम, कौशल्या के जाए राम, बोलो श्री राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय जय राम। भजमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि, बद्री नारायण नारायण हरि हरि, बद्री नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण